हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बाल दिवस विशेषांक। और बाल दिवस पर हम लोग जानेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। बाल दिवस हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 14 नवंबर के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उसी इन्हीं पर आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं बाल दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर, साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि बाल दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है। बाल दिवस के रूप में किनका जन्मदिन मनाया जाता है। ऑप्शन से महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई का और ऑप्शन डी भगत सिंह का। तो प्रश्न संख्या जो एक है कि बाल दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। प्रश्न संख्या दो है जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन से 12 नवंबर 1885 को, ऑप्शन बी 13 नवंबर 1887 को, ऑप्शन सी 14 नवंबर 1889 को और ऑप्शन डी 18 नवंबर 1887 को। तो प्रश्न संख्या जो दो है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था इलाहाबाद यूपी भारत में, जो आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या तीन है नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी, मतलब किसके द्वारा शपथ दिलाई गई थी। ऑप्शन से महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, ऑप्शन सी एलिजाबेथ के द्वारा और ऑप्शन डी जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा। तो प्रश्न संख्या तीन है प्रधानमंत्री जब बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हें शपथ किसने दिलाई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो अंतिम वायसराय भी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। और उसके बाद से ये नियम है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं पद और गोपनीयता की। प्रश्न संख्या चार है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन से ए 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी 12 नवंबर को, ऑप्शन सी 20 नवंबर को और ऑप्शन डी 14 नवंबर को। तो प्रश्न संख्या जो चार है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या पाँच है विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन से ए 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी 12 नवंबर को, ऑप्शन सी 20 नवंबर को और ऑप्शन डी 14 नवंबर को। तो प्रश्न संख्या पाँच विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 20 नवंबर को। प्रश्न संख्या 6 है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा अखबार शुरू किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा अखबार शुरू किया था। ऑप्शन से ए न्यू इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन सी यंग इंडिया और ऑप्शन डी द स्टेट्समैन। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है भारत के
प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? ऑप्शन से ए बाल दिवस को, ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस को, ऑप्शन सी शिक्षक दिवस को और ऑप्शन डी गणतंत्र दिवस को। तो प्रश्न संख्या 7, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे को। प्रश्न संख्या 8 है, नेहरू ने निम्नलिखित में से कौन सी डिग्री हासिल करने के लिए ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में 3 वर्ष या साल बिताए थे? ऑप्शन से ए लॉ की डिग्री, ऑप्शन बी फिलॉसफी की डिग्री, ऑप्शन सी नेचुरल साइंस की डिग्री और ऑप्शन डी पब्लिक पॉलिसी की डिग्री। तो प्रश्न संख्या जो 8 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉ अर्थात कानून की। प्रश्न संख्या 9 है कि केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक कुपोषित बच्चे हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी पंजाब में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो प्रश्न संख्या 9, केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार जो सबसे अधिक कुपोषित बच्चे हैं वो है महाराष्ट्र राज्य में। प्रश्न संख्या 10 है कि जवाहरलाल नेहरू के पिता कौन थे? ऑप्शन से मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम नेहरू, ऑप्शन सी करमचंद गांधी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के जो पिता थे वो जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे वो मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि जवाहरलाल नेहरू की माता कौन थी? ऑप्शन से इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी कमला नेहरू और ऑप्शन डी स्वरूपा रानी नेहरू। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की जो माता थी उनका नाम था स्वरूपा रानी नेहरू। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि नेहरू ने किस देश के मॉडल से प्रभावित होकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया? भारत में अभी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वो नेहरू द्वारा अपनाया गया है। और किस देश के मॉडल से प्रभावित होकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? ऑप्शन से ए चीन से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी सोवियत यूनियन से और ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम से। तो प्रश्न संख्या जो 12 है, नेहरू ने किस देश के मॉडल से प्रभावित होकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सोवियत यूनियन, जिसको सोवियत संघ रूस कहते हैं, वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें दोनों का मिक्सचर होता है। प्रश्न संख्या 13 है, नेहरू की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन से इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी कमला नेहरू और ऑप्शन डी स्वरूपा रानी नेहरू। तो प्रश्न संख्या जो 13 है कि नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कमला नेहरू। कमला नेहरू का नाम था कमला कौल, जिनसे शादी जो हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो 1916 में हुई और इनका जो डेथ हुआ वो 1936 में हो गया था। तो प्रश्न संख्या 14 है कि बाल दिवस किस महीने में मनाया जाता है? बाल दिवस किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन से ए जून में, ऑप्शन बी जुलाई में, ऑप्शन सी अक्टूबर में और ऑप्शन डी नवंबर में। तो प्रश्न संख्या जो 14 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नवंबर में बाल दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1857 से हुई है।
जबकि भारत में बाल दिवस 1964 से मनाया जा रहा है 14 नवंबर को। प्रश्न संख्या, जवाहरलाल नेहरू के कितने बच्चे थे? ऑप्शन से ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या जो 15 है, जवाहरलाल नेहरू के कितने बच्चे थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक ही बच्चे थे और वो बच्ची थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। प्रश्न संख्या 16 है, 1964 के पहले भारत में बाल दिवस कौन सी तारीख को मनाई जाती थी, मतलब मनाई गई थी? ऑप्शन से 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी 12 नवंबर को, ऑप्शन सी 20 नवंबर को और ऑप्शन डी 14 नवंबर को। तो प्रश्न संख्या जो 16 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नवंबर को 1964 से पहले भारत में बाल दिवस मनाया जाता था, क्योंकि इसी दिन विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन से 12 नवंबर 1975 को, ऑप्शन बी 13 मई 1965 को, ऑप्शन सी 14 नवंबर 1969 को और ऑप्शन डी 27 मई 1964 को। तो प्रश्न संख्या जो 17 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 18 है कि नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुना गया? ऑप्शन से 1929 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1931 में और ऑप्शन डी 1935 में। तो प्रश्न संख्या जो 18 है कि नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष कब चुना गया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1929 में, और इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। प्रश्न संख्या 19 से 20 है कि नेहरू ने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कहाँ से की थी? ऑप्शन से लंदन से, ऑप्शन बी रोम से, ऑप्शन सी पेरिस से और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड से। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से पूरी की थी। प्रश्न संख्या 21 से द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन से ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम नेहरू, ऑप्शन सी करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के पिता और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न संख्या जो 21 है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक की लेखन की है। और इनके अलावा और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इसके अलावा इनकी अनेक नीतियाँ हैं, मतलब इन्होंने वित्त आयोग की स्थापना की, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, साथ ही यह 1916 में महात्मा गांधी से मिले थे। इनके अलावा और भी बहुत ही मतलब योगदान है इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में या भारत को स्वतंत्र कराने में। तो ये भारत के एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। तो इन्हीं पर आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो बाल दिवस या पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल
डीएस ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।